बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 30 कवर करेंगे। इस लेक्चर में जो हमारे पास टॉपिक है वो है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है इसकी स्टेटमेंट, जो कि आपके MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो इसकी स्टेटमेंट को अपने माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लेंगे, इसके फार्मूले को भी, तो ये चीज़ बाज़ दफ़ा आपकी जो स्टेटमेंट है और फार्मूलाज जो हैं ये आपके MCQs में मोस्टली आ जाते हैं और ये आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नोट्स मैंने आपके सामने बनाए हैं ये आपकी सारी थ्योरी को कवर कर रहे हैं। इस थ्योरी में से जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ मैंने नोट्स में लिख दिए हैं। वो इसीलिए लिखे हैं ताकि आप लोग जो हैं वो थॉरली, अगर नोट्स को नहीं पढ़ सकते, ये हैंड आउट्स को नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, तो आप इसको नोट्स को अगर देख लें तो आप लोगों की अच्छे तरीके से MCQs प्लस थ्योरी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। अच्छा, स्टेटमेंट देखते हैं कि f इज़ अ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड f इज़ एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑन ए बी क्लोज इंटरवल देन। अच्छा, हमेशा याद रखें कि कोई भी हमारे पास फंक्शन हो कंटिन्यूस और क्लोज इंटरवल के ऊपर हो, तो वो फंक्शन जो हमेशा क्लोज इंटरवल के ऊपर होता है वो इंटेग्रेबल होता है, यानी उसकी इंटीग्रेशन लाजमी होती है। और f जो है वो एंटी डेरिवेटिव हो। अब हमने लास्ट में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, अगर हमारे पास स्मॉल f है और उसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, कैपिटल f ऑफ x प्लस सी। स्मॉल f की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैपिटल f ऑफ x प्लस सी। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि मेरे पास क्या आ जाती है, लिमिट ए बी f और इंटीग्रेशन लोअर लिमिट मेरे पास a, अपर लिमिट b f ऑफ x है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल f b माइनस f और a। अब ये चीज़ कैसे आ गई, देखें, स्मॉल f की जब हमने इंटीग्रेशन की तो कैपिटल f आ गई, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा उसमें क्या रूल होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो f अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट मेरे पास क्या है, a, तो एफ बी माइनस एफ ए हो गई। अब नोट क्या है कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन में ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के बराबर है तो किसके बराबर हो गया, एफ बी माइनस एफ ए के बराबर हो गई। अगर मैं इस चीज़ को लिमिट में देखना चाहूँ कि एफ बी माइनस एफ ए किसके बराबर है, तो लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो समेशन एन के इज इक्वल्स टू 1 एफ एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के, तो ये चीज़ भी मेरे पास किसके बराबर होगी, ए बी एफ ऑफ एक्स डी। जाहिर सी बात है, अगर एफ बी माइनस एफ ए, पहले तो ये देखें कि हमने ये देखा कि ये चीज़ जो है वो इसके बराबर है। अगर ये वाली चीज़ इसके बराबर है और ये जो है वो किसके अप्रोच कर रही है कि समेशन एन के इज इक्वल्स टू 1 एफ एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के, तो ये वाली चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के बराबर हो सकती है। और अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर प्रूफ हो ही गई हैं तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि इट कैन आल्सो बी रिटन एज ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ए और बी। इसके बाद जो है वो मैंने नोट्स में एक थोड़ा सा ये कर दिया कि पहले एग्जांपल को बता दिया, इसके बाद आपके नोट्स के अंदर ये वाली चीज़ जो है पेज नंबर 200 के ऊपर 201 के स्टार्ट में जो दी है ये चीज़ में मैं आपको कवर करवाती हूँ। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके हैंड आउट्स के पेज नंबर 201 पे दी गई है। कहता है कि इंटीग्रेशन 1 टू एक्स डी ऑफ एक्स है। सिंपल सी चीज़ है, आप इसकी इंटीग्रेशन करें, ये मैंने सॉल्व की हुई है। इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास इसका आंसर ये आता है। आप इसको बैठ के खुद सॉल्व करें, बार बार हम कर चुके हैं, बहुत ईजी तरीका है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। आप इसको बैठ के खुद करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी आ जाएगी। अब बारी आती है जो आपके हैंड आउट्स में उन्होंने बहुत अहम सी चीज़ बताई हुई है, सिंपल सी भी है, अहम सी भी चीज़ है। जब हमने लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ होता था और उसके अंदर जो है वो स्टार्ट में एक लिमिट ए और बी दी हुई होती थी और इसमें से हमने सब इंटरवल्स निकाले थे x1 x2 x3 x4, वो चीज़ आपको याद है। और सब इंटरवल्स को फिर हमने क्या किया था, उसको चेंज के लिहाज से भी देखा था, तो डेल्टा x1 डेल्टा x2 के लिहाज से देखा था। इन सब इंटरवल्स का जब हमने चेंज निकाला था तो हमारे पास क्या आता था, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 सो ऑन टू डेल्टा xn माइनस 1, यही चेंज हमने निकाला था, याद है आपको, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास ये जो क्लोज इंटरवल हैं और मैं जो है वो इनके सब इंटरवल्स का जो है वो इस फार्मूले में से पुट करना चाहती हूँ, यानी इंटीग्रेट करना चाहती हूँ इन सब इंटरवल्स को, तो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चीज़ आ गई थी कि मैंने अगर स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन ली है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस फार्मूले के अंदर मैंने जो है वो इसके फर्दर इंटरवल्स को पुट करना है। अब देखें, ए से लेकर बी इंटरवल तक मेरे पास
दो इंटरवल्स थे, उसमें से सब इंटरवल निकाले। पहला इंटरवल हमारे पास क्या बनता था, x1 माइनस एफ ए, एफ की डेरिवेशन ली x1 स्टेरी x माइनस ए, मेरे पास किसके बराबर हो गया एफ x1 स्टेरी डेल्टा x1। इसी तरह अगर x2 को लें तो x1 में से माइनस होगा, अगर मेरे पास अपर लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी, x2 आ जाएगी, तो लोअर लिमिट x1 होगी, तो उसकी डेरिवेशन x2 स्टेरी x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x2 स्टेरी डेल्टा x2। इसी तरह से x3 के साथ करेंगे तो ये आएगा सो ऑन। अगर मैं लास्ट पे चली जाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ बी आ जाएगा, क्योंकि पहला इंटरवल ए है और आखिरी इंटरवल क्या है, बी। जब मैं लास्ट पे जाऊंगी तो एफ बी आ जाएगा माइनस एफ एक्स एन माइनस वन, क्योंकि सो ऑन एक्स एन माइनस वन याद होगा, x1 x2 सो ऑन टू एक्स एन माइनस वन इंटरवल्स बनते थे। तो इसकी डेरिवेशन एक्स एन स्टेरी बी माइनस एक्स एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स एन स्टेरी डेल्टा एक्स एन। तो इससे हमें क्या चीज़ साबित होती है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिमिट वाली बात समझाई थी कि एफ बी माइनस एफ ए जो है वो किसके बराबर है, लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इससे क्या चीज़ साबित होती है कि वी गेट के एफ बी माइनस एफ एन हमारे पास किसके बराबर है, समेशन एन के इज इक्वल्स टू वन। समेशन एन क्यों, क्योंकि देखें ये लास्ट में कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है बात, ठीक है, और हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। के इज इक्वल्स टू वन एन एफ एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के, तो हम इसको के इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो सबस्क्रिप्ट आ गई है यहाँ पर के आई है, लिहाजा इसीलिए एक्स के स्टेरी और डेल्टा एक्स के है। अंडरस्टूड। अब मैं ये भी जानती हूँ कि मैक्सिमम डेल्टा एक्स के जो है वो अप्रोचेस टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। फिर मैं क्या करूँगी, इस चीज़ के अंदर लिमिट अप्लाई कर दूँगी, एफ बी माइनस एफ ए लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू ज़ीरो समेशन एन के इज इक्वल्स टू वन। ये चीज़ आपको समझ आ गई। समेशन कैसे कि हमारे पास अप्रोच कहाँ तक कर रही है, कि हमारे पास जो सब इंटरवल्स थे x1 x2 और सो ऑन टू एक्स एन माइनस वन, यानी n तक बात पहुंच रही है। तो क्या आ गई हमारे पास, पहले इससे आता है एक्स एन, फिर आता है एक्स एन माइनस वन, तो बात n तक गई है और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, वन से हो रही है। एफ एक्स के स्टेरी सबस्क्रिप्ट हमारे पास के है, तो एफ एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स के, और ये चीज़ हमारे पास बी ए एफ एक्स डी ऑफ एक्स के बराबर हो गई। यहाँ पे जो मैंने आपको बात समझाई थी कि ये लिमिट के बराबर कैसे हो गई, इसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि हम अगर दो इंटरवल्स ले लें ए और बी और उसके सब इंटरवल्स लें और फिर हम उसको इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट करने के बाद उनकी जो है वो हम लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करें, फिर हम उसको समेशन फॉर्म में लिखें। समेशन फॉर्म के बाद जब हम उसे लिमिट में अप्लाई करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए और बी इंटरवल के। अंडरस्टूड। अच्छा, ये सब चीज़ें कहाँ पे मौजूद थी जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, ये देखें, ये सब आपके हैंड आउट्स के पेज नंबर 201 के ऊपर, और जो एग्जांपल करवाई थी वो भी आपके हैंड आउट्स के पेज नंबर 201 के ऊपर है। आगे उसी पे आपको यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं जो मैंने यहाँ पे ज़रा वाज़ह करके बता दी हैं। वो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हमारे पास कॉन्स्टेंट हो एफ एक्स, तो ए बी इंटरवल हो, तो कॉन्स्टेंट हम क्या करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं। एफ ऑफ एक्स ए बी इंटरवल हो गया, सॉरी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हो गई, इंटरवल नहीं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन में हो और वो एडिशन में हो तो हम उनकी जो है वो इंटीग्रेशन सेपरेटली करते होते हैं, लेकिन साइन बीच में क्या आता है, इंटीग्रेशन का। इसी तरह से अगर हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन हो, साइन हमारे पास नेगेटिव का हो, तो उनकी हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते होते हैं और दरमियान में नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन जनरल जो हमारे पास होता है कि जब हम स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन करते होते हैं तो वो जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, इसको मैंने यहाँ पे ज़रा वाज़ह करके लिख दी ताकि आपके कंप्लीट नोट्स हो जाएं और आप पेपर्स में जाने से पहले ये चीज़ अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें। और बिलीव मी, ये चीज़ एक दफ़ा MCQs में आ चुकी है और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कम से कम भी लास्ट एग्ज़ाम्स के अंदर कम से कम भी 4 से 5 बच्चों के MCQs के अंदर ये MCQs आया हुआ था, जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि अगर स्मॉल एफ़ की इंटीग्रेशन करें तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी कैसे आता है। अच्छा, इसकी अदर न्यूटेशन हमने देखी थी कि ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स थी, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी ब्रैकेट्स की फॉर्म में अपर और लोअर लिमिट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जी हमें एक और एग्जांपल दी हुई है जो कि आपके पेज नंबर 202 के ऊपर दी हुई है। ये मैं यहाँ पे देखती हूँ, ये सब चीज़ें आपके इधर दी हुई हैं। पेज नंबर 202 के ऊपर आपको एग्जाम्पल दी हुई है, यूजिंग द फर्स्ट थ्योरम ऑफ कैलकुलस फाइंड द एरिया अंडर द कर्व वाई इज इक्वल्स टू कॉज एक्स ओवर द इंटरवल 0 to पाई। ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है,
इसको आप अपने हैंड आउट्स को सामने रख के पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने ग्राफ भी बताया हुआ है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता के समझा देती हूँ। फंक्शन हमें दिया y है cos x के बराबर, इंटरवल है 0 से लेकर 2 पाई तक। अब हमें पता है कि अगर मैं क्या करूँ कि cos में x की जगह 0 पुट कर दूँ तो वो 1 के बराबर होता है। अगर मैं cos 2 पाई का जो है वो कैलकुलेटर लें, उसमें आप cos का बटन प्रेस करें और फिर 0 का बटन प्रेस करें और साथ में इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा = 1। अब बात आती है cos 2 पाई। cos 2 पाई किसके इक्वल है? = 90 डिग्री के इक्वल है। ये तो आपको पता ही, आप 9th और 10th के लेवल्स में ये पढ़ चुके हैं कि 2 पाई, π/2 पाई, ये हमारे पास जो भी एक सर्कल होता है, एक सर्कल है, ठीक है। और आप जब यहाँ से 0 होती है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और फिर यहाँ तक आता है तो ये कितना हो जाता है? 360 का होता है। और फिर हम इसको किसका नाम दे देते हैं? ये पूरा सर्कल जो होता है वो हमारे पास जो हमारे पास ये वाला हाफ सर्कल बनेगा, ये वाली जो 90 डिग्री है किसके बराबर होती है? 2 पाई के बराबर होती है। अगर मैं cos 2 पाई यानी cos लिख का बटन प्रेस करूँ, फिर मैं 2 पाई तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं 90 का डिग्री का बटन प्रेस करूँ तो मेरे पास = क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से मैं ये भी बता दूं कि हमेशा याद रखें कि जो cos की लिमिट होती है ना, वो 1 और -1 के बिटवीन होती है। 1 और -1 के बिटवीन होती है, इससे ना अप होती है ना इससे डाउन होती है। अंडरस्टूड। अब क्लोज इंटरवल की भी आपको, ओपन इंटरवल की भी समझ आ गई, ये क्लोज्ड में दिया हुआ, सॉरी, कि क्लोज्ड इंटरवल की भी समझ आ गई कि 0 से 2 पाई के दरमियान है। अब cos x उसने कहा है कि ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स दैन 0 है, ग्राफ में देखें कि 0 है। अब देखें कि ये जी यहाँ से शुरू हो रहा है π/2, ये पाई और 2 पाई तक वैल्यू आती है और 0। अब देखें कि मैंने जब cos जो है वो 0 किया तो मेरे पास क्या आ गया? = 1 आ गया। इट मीन्स कि मेरे पास ये वाली चीज़ जो है वो शेडो में आ जाती है क्योंकि वो = 1 के बराबर है। और ये देखें ये क्या हो गया? यहाँ पर आके 1 और -1 के दरमियान बाउंड हो गया, क्योंकि cos की जो लिमिट होती है वो क्या होती है? 1 और -1 के बिटवीन होती है। तो इट मीन्स 1 और -1 के दरमियान क्या हो गया? ये बाउंड हो गया। 1 और -1 के बिटवीन बाउंड हो गया, इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे शेडो किया गया कि cos 0 भी 1 के बराबर है और cos 2 पाई भी = 1 के बराबर है, इसीलिए ये वाली चीज़ यहाँ पे शेडो की गई है। तो हम कह सकते हैं 0 <= x और x <= π/2 है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई भी है और आपको इस फंक्शन से भी समझ आ गई होगी कि आपके पास जो है वो क्या है कि x से 0 जो है वो लेस दैन भी आता है और π/2 से भी लेस दैन आता है, यानी 0 1 और -1 के बिटवीन cos का जो भी फंक्शन आता है वो इन दोनों के बिटवीन आता है। अच्छा, अब हम आगे इसको एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि 0 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो गई? 0 हमारे पास किसके इक्वल है? लेस दैन एंड इक्वल दैन x एंड x इज लेस दैन एंड इक्वल दैन π/2। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दी x, तो ये है π/2। अच्छा, इसका इंटरवल मेरे पास बनता है 0 से लेकर π/2 y d(x) और 0 से लेकर π/2 cos x d(x). y मेरे पास किसके इक्वल था? cos x के बराबर था। ठीक है, x 0 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल आपको दिया हुआ है, अंडरस्टूड। अब cos x की जो इंटीग्रेशन होती है वो sin x होती है, 0 π/2 sin π/2 माइनस sin 0 किसके इक्वल है? =1 के इक्वल है। ये आप कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। sin π/2 ओवर डिवाइडेड बाय माइनस sin 0 = मेरे पास किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। अंडरस्टूड, ये बात आपको समझ आ गई। आगे नेक्स्ट एग्जांपल आपके पेज नंबर 203 के ऊपर हैंड आउट्स में दी हुई है। इस एग्जांपल को देखें, वो कहता है कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन है 0 से 3 के दरमियान x3 - 4x + 1 d(x). इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। सबसे पहले साइन इंटीग्रेशन का तीनों के साथ अलग-अलग कर दिया। 4 यहाँ पे कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से पहले आ जाएगा, 0 3x d(x), 0 3 1 d(x). इसकी इंटीग्रेशन ली तो +1 होता है, 3 + 1 4 हो गया, नीचे भी 3 + 1 किया तो 4 आ गया -4। ये चीज़ आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से हमने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में हम कैसे इंटीग्रेशन लेते होते हैं, हम कैसे जो है वो इसको एडिशन, कैसे हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहाँ पे -4 कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे x है 1 + 1 2 हो गया, ओवर 2 3 और 0 प्लस x 3 और 0। यहाँ पे क्या आ गई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की पावर जो होती है वही लिखते हैं। ये 4 जो है वो 1/4
4 बाहर आ गया, 3 की पावर 4 माइनस 0, इसी तरह ये 4 है, ये 2 4/2 बन गया। ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे भी x 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आई, और यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी पावर चूंकि 1 थी तो 1 आ गई। 1/4 3 की पावर 4 हमारे पास इक्वल टू 81 होता है, माइनस 0 करेंगे तो 81 ही आएगा। 2 2 द 4 2 आ गया, 3 की पावर 2 हमारे पास क्या आ गया, 3 3 द 9, और 0 की पावर 2 जो है वो कुछ भी नहीं होता, तो 9 2 द 18 यहाँ पे आ गया, और ये 3 वैसे का वैसे यहाँ पे प्लस 3, 1/4 81/4 हो गया, 81 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 18 प्लस 3। अब इन तीनों का एलसीएम जिसके नीचे कुछ नहीं होता, हमेशा याद रखें उसके नीचे 1 होता है। इनका एलसीएम लिया तो 4 आ गया, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, इस चीज़ को 4 को 4 से डिवाइड किया 1 1 81 81, इसी तरह 4 से 1 के डिवाइड किया 4 आएगा, 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया 72, 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आया, 1 3 से मल्टीप्लाई किया 12, प्लस माइनस किया तो मेरे पास आ गया 21/4, जो कि यहाँ पे इन्होंने मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं किया, फर्दरली मैंने इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी आपके पेज नंबर 203 पर दी हुई है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो बहुत मज़े की एग्जाम्पल है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना है, ये आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो मज़ीद एग्जांपल्स दी जाती हैं। अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो समझ लें, इससे फर्दर रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स आपको पेपर में दी जाएंगे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। कहते हैं 0 से लेकर 6 इंटरवल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास दो सिचुएशंस देता है। कहते हैं अगर एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो वो एक्स जो है वो लेस देन 2 के बराबर है, 3x माइनस 2 जो है वो एक्स जो है वो इसमें ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 2 है। अब इस चीज़ को आप बड़े गौर से समझें कि इसमें आपको उसने दो सिचुएशंस दी हैं। कहता है कि आपके पास जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स की जगह दो चीज़ें आती हैं, एक एक्स स्क्वायर आता है, एक आता है 3x माइनस 2 इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, यानी आप एफ ऑफ एक्स की जगह जो है वो एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे और 3x माइनस 2 भी लिखेंगे। एक्स स्क्वायर की कंडीशन जो लिमिट्स के लिहाज से वो बताता है कि एक्स जो है वो लेस देन 2 होगी, यानी हमारे पास जो इसकी लिमिट आएगी एफ ऑफ एक्स की वो आएगी 0 से लेकर 2 तक, अंडरस्टूड। ठीक है, और कहता है कि 3x माइनस 2 के लिए जो लिमिट्स बता रहा है वो कहता है ग्रेटर देन 2 है, यानी अगर ग्रेटर देन 2 है तो लोअर इसकी 2 होगी, और ग्रेटर देन 2 हमें जो फाइनल दी हुई है वो 6 दी हुई है। 0 से लेकर 6 तक उन्होंने हमें लिमिट दी हुई है। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो भी लिमिट हो 0 और 6 के दरमियान होनी चाहिए, तो 0 और 6 के दरमियान। अब देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन इस तरह से बना कि अगर मैं इसकी अपर और लोअर लिमिट बनाऊँ तो देखें वो कहता है 2 जो है वो लेस है, 2 जो है वो लेस है, यानी अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 पे स्टॉप हो रहा है। एक एफ ऑफ एक्स का हमने फंक्शन बना लिया। अब इधर हम एक्स स्क्वायर अगली जगह अगले स्टेप में पुट करेंगे। ठीक है, प्लस फिर हमने क्या किया, इसका जो है वो सेकंड फंक्शन बनाया, क्योंकि उसने 0 से लेकर 6 तक के दरमियान हमें लिमिट दी हुई है कि इसके दरमियान ही करना है, तो 2 जो है वो लेस है, यानी लोअर लिमिट इसकी 2 आएगी, और हायर लिमिट हमारे पास क्या थी 6, तो अपर लिमिट इसकी क्या आएगी 6 आएगी। अब आपको याद आया कि आपके ये लास्ट लेक्चर से रिलेट करता है, आई थिंक कि 24 25 या से 27 ये लेक्चर्स उसके अंदर जो है उसमें ये चीज़ हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन की थी। अच्छा, 0 से लेकर 6 तक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की दो कंडीशंस दी हैं, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1, उसने x लेस देन 2 वाली कंडीशन में दी थी, एक्स स्क्वायर 0 से लेकर 2 लिमिट बनती एक्स स्क्वायर की, और इसकी जो थी वो 2 से लेकर 6 तक बनती थी 3x माइनस 2x, ये लिमिट हमने पुट कर दी, बीच में फंक्शन पुट कर दी। अंडरस्टूड, बात समझ आ गई। अब हमने क्या किया, सिंपल वही मेथड इंटीग्रेशन, 2 + 1 2 + 1 3 1 + 1 1 + 1 माइनस 2x इंटीग्रेशन कर ली, 3x की 3 ओवर 3 0 2, ये 3 जो है वो हमने अलहदा कर दिया, ये वाला एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x 2 और 6 की हो गई। अब यहाँ पे 3 जो है वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो हमने क्या किया, अपर लिमिट, अब इस चीज़ के अंदर देखें यहाँ पे 1/3 कॉमन आ गया। ठीक है, कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। अब x की जगह हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 की क्यूब माइनस 0, इसी तरह से 3 यहीं पे रहेगा, और इस x की जगह पहले हम अपर लिमिट इन दोनों में पुट करेंगे, फिर अगले स्टेप के अंदर इन दोनों की जगह यानी x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब गौर से देखें, ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x है, तो 3 यहाँ पे पहले हमने अपर लिमिट पुट की 6 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 6, और लोअर लिमिट 3 2
टू का स्क्वायर ओवर टू, टू टू, ठीक है। 1/3 8 माइनस 0 प्लस 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया ओवर 2 माइनस 12, 2 1 द 2, 2 8 द 18 द 36 माइनस 3 2 2 द 4 हो गया ओवर 2 माइनस 2 2 2 द 4, ये आ गई 1/3 8, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई, प्लस 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 माइनस 3 टू द, ये मल्टीप्लिकेशन होगा इस स्टेप में -4 8/3। अब आप इसे गौर से देखें तो ये 8 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया 8/3, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 54 -12 माइनस 3 2 ज़ा 6 -4, ये आपके पास आ गया। अंडरस्टूड। अब इसके आगे हमने क्या किया, आगे भी आप इसको गौर से देखें, ये चीज़ मैं यहीं रखूँगी ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। अब आगे हमारे पास है 8/3 प्लस 54 -12, ये देखें 54 में से 12 को माइनस करेंगे, 6 में से 4 पहले ब्रैकेट में है, इसको माइनस किया तो हम 6 में से 4 गए 2 आ गए, माइनस ब्रैकेट के बाहर है वही आ गया 8/3, इन दोनों को माइनस करके प्लस करके जो भी आंसर आया वो हमारे पास आ गया 40, चूँकि माइनस ही हो रहा है तो हमारे पास क्या आ गया 40। अब हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया क्योंकि दरमियान में एडिशन का साइन है, 3 8 प्लस 120, 3 1 के साथ डिवाइड हुआ तो 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो 120, इन दोनों को जमा किया तो 128 डिवाइडेड बाय 3। अंडरस्टूड। ये एग्जांपल जो है ये भी आपको आपके हैंड आउट्स में दी हुई है, जो कि उन्होंने कम्प्लीटली अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं की, मैंने आपको सॉल्व करके बता दी ताकि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए। नेक्स्ट जो है वो आपके पेज नंबर 203 के ऊपर एक थ्योरम दिया हुआ है जिसको कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स। ये थ्योरम भी आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ इसकी स्टेटमेंट आपके MCQs के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद मैं आपको पहले बताना भूल गई हूँ कि स्टेटमेंट MCQs में दे देते हैं, बाज़ दफ़ा क्विज़ेस में भी, और पूछते हैं कि ये किस थ्योरम की है, आप ये हमें बताएं। तो ये चीज़ आपको अगर अच्छे तरीके से याद होगी तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि ये इस चीज़ की जो है वो स्टेटमेंट है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। इफ़ f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल AB देन देयर इज़ एट लीस्ट वन ऑन एक्सटेरी इन AB सच डैट। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल के ऊपर AB, तो कहता है कि कम से कम उसमें एक एक्स स्टेरी जो है वो ए बी के ऊपर ऐसे होगा, कैसे कि अगर हमारे पास ए और बी अपर और लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है तो वो क्या बराबर होगा, एफ कंटिन्यूस फंक्शन है तो क्या होगा एक्स के स्टेरी लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी बी माइनस ए। तो फंक्शन जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा कि एटलीस्ट एक्स स्टेरी होगा बी माइनस ए के बराबर। एग्जाम्पल इसी से के लिहाज से देखते हैं कि हमने क्या करनी है, एक्स स्टेरी फाइंड आउट करनी है। अब ये चीज़ जो है ये मैं अपनी तरफ से आपको नहीं करवा रही, ये आपके यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, ये पेज नंबर 203 के ऊपर, और ये एग्जांपल जो है वो आपको 204 के ऊपर दी है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब कहता है कि आपने क्या करना है, एक्स टेरी फाइंड करनी है। एग्जांपल ये आपको यहाँ पे दी हुई है, कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 4 द MVT यानी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स गारंटीज दैट देयर एग्जिस्ट नंबर एक्स टेरी इन 1 4 सच डैट। कहता है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ कंटिन्यूस एक्स स्क्वायर और कहता है कि क्लोज इंटरवल 1 और 4 है, तो मीन वैल्यू थ्योरम ये चीज़ गारंटी करता है कि इनके दरमियान एक एक्स टेरी नंबर मौजूद है, एक्स स्टेरी नंबर मौजूद है। कैसे मौजूद है, आए इसको सॉल्व करके देखते हैं। गिवन है, कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन हमें यही दिया हुआ है, कौन से क्लोज इंटरवल 1 और 4 के ऊपर। मीन वैल्यू थ्योरम अभी हमने पढ़ा है कि ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स टेरी बी माइनस 1। वैल्यूज़ पुट करेंगे इसी थ्योरम के अंदर, जब हमने इस थ्योरम के अंदर, ये थ्योरम है हमारे पास, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की तो इंटरवल 1 4 एक्स के डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स टेरी बी हमारे पास क्या है, अब देखिए क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या 1 और 4 दिया हुआ है, ए हमारे पास 1 हो गया और बी हमारे पास क्या हो गया 4। फार्मूले में क्या दिया हुआ है, बी माइनस है तो 4 माइनस 1 आ गया। अंडरस्टूड। एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन की एक्स क्यूब ओवर 3 4 1 इज इक्वल्स टू एफ स्टेरी 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गए, 1/3 इसमें से कांस्टेंट है पहले लिख लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू वैसे 4 की क्यूब 64 माइनस 1 एफ एक्स टेरी 3। अब 64 में से 1 माइनस किए तो 63 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 21 3 एफ एक्स टेरी 3 जो है वो क्या आ गया एफ एक्स टेरी। हमने एक्स टेरी की वैल्यू फाइंड करनी थी, 21 इज इक्वल्स टू 3 एफ एक्स टेरी, 21 डिवाइडेड बाय 3, ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आके डिवाइड होगी, 3 7 से 21 एफ एक्स टेरी, एफ ऑफ एक्स टेरी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 आ गई।
अब हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स का, वो क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। अंडरस्टूड। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास चीज़ निकली एफ ऑफ एक्स स्टेरी, तो मैं क्या करूँगी, इक्वल टू एफ एक्स स्टेरी होल का स्क्वायर कर दिया। हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ था ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसी एग्जांपल में कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास बराबर है एक्स स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज़ आपके हैंड आउट्स में यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, मैंने क्या किया, हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्टेरी 7 आया। मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स स्टेरी जो है वो किसके बराबर हो गया, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है तो एफ एक्स स्टेरी को बराबर कर दिया मैंने एफ स्टेरी होल के स्क्वायर के बराबर। यानी यहाँ पे x की बजाय एक्स स्टेरी बना दिया होल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स स्टेरी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक्स स्टेरी की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 7। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या फंक्शन एफ एक्स स्टेरी है। अब ये इसका स्क्वायर मैंने ख़त्म करना, होल का स्क्वायर जो दिया, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, अंडर रूट लिया, एक्स स्टेरी की अंडर रूट लिया, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू मेरे पास अंडर रूट 7 एक्स स्टेरी अंडर रूट 7 आ गया। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझें कि ये देखें, ये मेरे पास आ गई एक्स स्टेरी होल का स्क्वायर, और एक्स स्टेरी की वैल्यू मेरे पास आती थी 7। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने की खातिर मैंने यहाँ पे अंडर रूट लिया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, अंडर रूट 7, तो एक्स स्टेरी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 आ गई। अंडरस्टूड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक लास्ट डेफिनेशन है जो कि आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है, पेज नंबर 205 पे दी गई ये डेफिनेशन है। कहता है कि इफ़ एफ इज़ इंटेग्रेबल ऑन ए बी देन एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑन मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन ए बी, एफ इज़ जो है वो एवरेज 1/b माइनस ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर दिया हुआ हो और अगर हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना हो उस फंक्शन का, या मीन वैल्यू फाइंड करनी हो उस फंक्शन की, यानी कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो और उसकी जो है वो हमने एवरेज वैल्यू या मेन वैल्यू फंक्शन की फाइंड करनी हो ए बी इंटरवल के ऊपर, तो एफ एवरेज मेरे पास किसके लिहाज से होगा, 1/b माइनस ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ये भी क्वेश्चन जो है वो सिंपल वैसे ही है, ये आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है कि एफ एवरेज की जो है वो अगर हमने फाइंड करना हो किसी भी फंक्शन का तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। और सिंपल सी बात है, कोई भी आपको फंक्शन दिया वो साथ में आपको इंटरवल में 5 और 1 दे दें, यानी ए आपके पास 5 और बी आपके पास 1 हो, तो आप सिंपल उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें कोई इसमें डिफ़िकल्ट या मुश्किल वाली बात नहीं। बाकी आपके हैंड आउट्स में यहाँ पे एक प्रूफ दिया हुआ है, ये प्रूफ जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लें। कहता है बाय द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ये आपको दिया हुआ है। कहते हैं मैक्सिमम एम एंड मिनिमम एम ऑन ए बी। आपने लास्ट में पढ़ा था कि मिनिमम एम लेस दैन इक्वल दैन एफ ऑफ एक्स इज लेस दैन एंड इक्वल दैन कैपिटल एफ। अगर हम इनके इंटरवल्स ले लें ए बी, और यहाँ पे भी हम इनकी इंटीग्रेशन यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट तीनों की ले लें, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, इनकी इंटीग्रेशन और अपर और लोअर लिमिट ले लें। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब आप गौर से देखें कि मैं यहाँ पे कहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ए और बी, और मैंने मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि मेरे पास अगर किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन हो रही होती है तो उसमें जो मेरे पास इंटरवल होता है बी माइनस ए, यानी फार्मूला जो होता है वो मेरे पास क्या आता है कि एफ ऑफ एक्स टेरी बी माइनस ए आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आपको नज़र नहीं आई, यहाँ पे पेज नंबर 203 एफ ऑफ एक्स टेरी बी माइनस ए। तो यानी अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है और उसका मैंने इंटीग्रेशन इंटरवल निकाला है तो यहाँ पे क्या आ गया, बी माइनस ए लेस दैन एंड इक्वल दैन बी माइनस ए। अब ये देखें बी माइनस ए जो दो है दोनों के अंदर कॉमन चीज़ आ रही है, इवेल्युएट करेंगे इनके एंडिंग, तो फिर मेरे पास आ जाएगा एम लेस दैन एंड इक्वल दैन 1/2 बी माइनस ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लेस दैन एंड इक्वल टू कैपिटल एम। तो ये लीस्ट इन इक्विटीज़ आ जाएंगी 1/b माइनस ए बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज़ अ नंबर बिटवीन एम और एम ऑन ए बी इंटरवल। तो ये कैपिटल एम एंड स्मॉल इंटरवल के दरमियान ये जो इनइक्वलिटीज़ है जिसको हम कहते हैं एवरेज फंक्शन, इंटीग्रेट फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन जो है वो किसकी है, कैपिटल एम और स्मॉल एम के दरमियान है। बहरहाल ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दी है। उम्मीद करती हूँ आपका लेक्चर आज का आप लोगों को मेरा बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये जो मैंने आपको साथ के साथ बताई थी कि आप लोग जो हैं वो इसे जो है वो कर लें, सॉरी, ये जो आपको मैंने नोट्स बताए थे साथ के साथ आप इन्हें नोट कर लें तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ भी आ जाएगी, अच्छे तरीके से इसे क्लियर भी कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको और भी यहाँ पे बता दूँ, जो 203 पेज के ऊपर एग्जांपल दी हुई है, इसमें दो फंक्शंस दिए हुए एक्स स्क्वायर 3x - 2, इसको जो है वो हम
पीस वाइज थ्योरम भी कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन भी कहते होते हैं, क्योंकि इसमें आपको दो फंक्शंस दिए हुए होते हैं और एक थ्योरम के अंदर आपने पुट करके उसको निकालना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन भी या पीस वाइज थ्योरम भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको मेरा बहुत पसंद आ गया होगा। मेरे चैनल को जो है वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और लाजमी बताया करें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।